हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लगी हुई हूँ अपनी बुटीक की सेटिंग चेंज करने। तो ये देखो, सारा कुछ ये बिखरा पड़ा है इस तरीके से। ये जो टेबल है ये मैंने इस साइड कर दी है, बैक कैमरे से अच्छे से दिखाऊंगी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे कमेंट मुझे आ रखे हैं तो उनके जवाब मैंने नहीं दिए हैं। कई बहनों ने पूछ रखा है कि दीदी आप फुल लाइनिंग सूट की कितनी सिलाई लेते हो, है ना। तो इस तरीके के कमेंट आ रखे हैं तो उनके सबके मैं जवाब दूंगी आपको। इस चीज़ की सेटिंग जो है मैंने चेंज की है वो दिखाती हूँ आपको, क्योंकि है ठीक है, वो सब दिखाऊंगी और मैं सफाई भी कर लूंगी साथ में, और साथ साथ में आपने जो कमेंट कर रखे हैं कमेंटों के जवाब भी दे देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे जो कपड़े थे टेबल पे सारे बिखरे पड़े हैं, इनको सेट करूंगी पहले तो। ठीक है, और ये टेबल मैंने यहाँ पे क्यों की है ये बता देती हूँ आपको। पहले ये टेबल मेरी थी वहां पे, जो ये मशीन इंटरलॉक वाली रखी है ना, यहाँ पे रखी हुई थी। अब मैंने इसको हटा के इसको यहाँ पे लगा दिया है जहाँ पे मशीन थी। और ये जो मशीन है ना मेरी सिलाई वाली, ये यहीं पे रहेगी, इसको यहीं पे रखूंगी। और इनकी दोनों की जो है जगह मैंने चेंज कर दी है। ये यहाँ पे क्यों लगाई है, इसलिए लगाई क्योंकि कटिंग की वीडियो मैं बनाती हूँ ना, शूट करती हूँ, तो वहाँ पे अच्छे से शूट नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे ना अच्छे से जो है कटिंग वाली वीडियो मेरी टेबल पे बन जाया करेंगी। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी जगह मैं चेंज करूँ, तो आज मैंने कर दी है फाइनली। और अब देखो नीचे से ना, इसमें इस यहाँ से हटाई ना तो ये धूल दाल सारी पड़ी हुई है। और जो ये है मेरा स्टैंड, इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो सारी सफाई मैं कर लेती हूँ और फिर आपके जो कमेंट आ रखे हैं ना उनके जवाब दे देती हूँ आज। और ये सूट था, दिन में मैं ये सूट सिलाई कर रही थी, इसकी कटिंग भी की थी और ये कर रही थी। अभी मेरा हुआ नहीं है कंप्लीट। तो चलिए फिर, ये लिफाफा जिसमें कतरन होती है ये भी मेरा भरने वाला है। और ये अब फ़ोन मैंने लगा दिया स्टैंड पर, मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो अभी आए थे मास्टर जी, बोल रहे थे कि अभी तेरा काम नहीं ख़त्म हुआ है, तो मैं लगी हुई थी सफाई में। और ये था रात का टाइम, सारा काम वाम ख़त्म करके और फिर मैं जो है अपनी सफाई में लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो ये कतरन थी ना, कतरन सारी मैं जो निकलती थी वो सारी यहीं पे इकट्ठा कर देती थी, निकाल निकाल के। जो लेस वगैरह थी ये भी इसी में दबी हुई थी, तो ये सारी चीज़ मैं निकाल निकाल के और फिर इनको करूँगी सेट। क्योंकि लेस के कोई टुकड़ा आधा मीटर 1 मीटर कई बार बच जाता है, छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं, उनको तो मैं फेंक देती हूँ। अगर आधा मीटर तक कोई भी लेस बचती है तो उसमें रख देती हूँ, उसको निकाल के। कई बार जो है काम आ जाती है ना, तो इसलिए इनको मैं रख दूँगी, एक लिफाफे में इकट्ठा करके रख देती हूँ। और सारी ये जो कपड़े थे ये निकाल के इनको जो देने वाले हैं उनको दे दूँगी, और जो रखने वाले हैं उनको मैं रख लूँगी। रखने वाले ऐसे कपड़े मैं रखती हूँ जो प्लेन कपड़े होते हैं ना, जिसको हम किसी और सूट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई डिज़ाइन बनवा रहा है कस्टमर, है ना, या फिर कई बार क्या होता है कि सूट स्टिच करने के लिए दे के जाते हैं कस्टमर, तो उनमें कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है, जैसे पोंचे में लगाना पड़ जाता है, गले में लगाना पड़ जाता है ना, कोई जोड़ वगैरह कुछ भी कहीं पे लगाना पड़ जाता है। तो प्लेन कपड़ा हमारा उसमें है, यूज़ हम ले लेते हैं। तो इसलिए प्लेन जो कपड़ा बचता है ना उसको फिर मैं रख लेती हूँ, और जो वैसे कपड़े होते हैं उनको फिर मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे टेबल पे जो भी कपड़े थे उनको सारों को, जो सूट थे सिलने के लिए बाकी थे अभी, उनको सारों को सेट कर करके और फिर मैं अच्छे से उस पर लगा दूँगी। और मेन चीज़ जो है इस वीडियो में, वो बहनों ने पूछ रखा है कि आप फुल लाइनिंग सूट की सिलाई कितनी लेते हो। ठीक है, तो फुल लाइनिंग सूट की सिलाई मैं अभी तक लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि देखती हूँ थोड़ा सा रेट मैं अपना बढ़ाऊँ, लेकिन अभी तक तो मैं लेती हूँ 600 रुपये फुल लाइनिंग। बस उसमें लाइनिंग लगाऊंगी, लाइनिंग कस्टमर की होगी, और पाइपिंग भी नहीं लगाऊंगी, लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। 600 रुपये मैं लेती हूँ। ठीक है, और अगर लाइनिंग मैं लेके आती हूँ, कोई पाइपिंग लगवा रहा है, कोई गले में डिज़ाइन बनवा रहा है, या फिर लेस वगैरह कुछ भी कोई लगवा रहा है, तो वो उसके हिसाब से फिर मैं एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती हूँ। जैसे कोई पाइपिंग लगवा रहा है ना लाइनिंग के साथ, तो उसमें फिर मैं 650 रुपये ले लेती हूँ। 50 रुपये मैं लाइनिंग के
लगा देती हूँ। अगर कोई लाइनिंग भी लगवा रहा है और पाइपिंग के साथ या लेस के साथ कोई डिजाइन बनवा रहा है सूट में, तो फिर 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, तो फिर 700 हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है लाइनिंग वाले सूट का चार्ज मैं लेती हूँ। और अगर लाइनिंग भी मैं लेके आ रही हूँ, जैसे कि पाइपिंग लगवा रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह कोई कुछ बनवा रहा है, तो 1000 रुपये तक जो है मेरा चला जाता है। ठीक है, 1900 रुपये तक, तो यहाँ तक ही मैं लेती हूँ। और आप कितना लेते हो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं कितना लेती हूँ, सही लेती हूँ, नहीं लेती हूँ, थोड़ा लेती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ, वो भी आप अपनी राय जो है कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लेती हूँ। और ऐसा है, स्टिचिंग का रेट एरिया के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं इतना रेट लेती हूँ जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहीं पे 150 रुपये कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, वो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो कमेंट में आप भी बताएं, अगर जो भी मेरी बहन बुटीक कर रही हैं या स्टिचिंग करती हैं और मेरी वीडियो देख रही हैं, तो आप सब कितने जो है रेट लेते हो, वो भी अपनी राय जो है कमेंट में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपड़े थे मैंने उनको सेट कर दिया है। अब जो ये कपड़े हैं इनको मैं जो देने वाले हैं उनको अलग लिफाफे में डाल दूँगी और जो रखने वाले हैं उनको रख दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो है सफाई भी मेरी बुटीक की हो जाएगी, क्योंकि डीपली सफाई तो रोज़ रोज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर आज मेरे को टाइम लगा, तो मैं कहा चलिए अभी कर लेती हूँ। और जो सेटिंग सी भी चेंज करनी थी मैंने, तो वो भी मेरी हो जाएगी। और अब जो मैं कटिंग वाली वीडियो बनाऊंगी ना, तो वो अच्छे से मेरी सूट हो पाएंगी, क्योंकि जो टेबल है ना उस पर स्टैंड अच्छे से नहीं लगता था, सेट नहीं होता था, तो उसमें कैमरा जो है टेढ़ा लगता था ना, तो इस वजह से दीवार के साथ में था ना टेबल, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस साइड किया है। अब जो है कैमरा अच्छे से सेट हो जाया करेगा और वीडियो बनाने मेरे को आसान लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। और एक कमेंट आ रहा था, वेलवेट स्ट्रेचेबल कपड़े में आप कितने नंबर की सुई लगाते हो? तो 11 नंबर की सुई लगेगी वेलवेट के सूट में। स्ट्रेचेबल हो या कोई भी हो, उसमें 11 नंबर की ही सुई लगेगी। स्ट्रेचेबल है तो उसको आपने सिलते समय उसमें ध्यान रखना है कि कपड़े को खींचना नहीं है, उसमें सुई का कोई वो नहीं होता है। वेलवेट के सूट में 11 नंबर की सुई चल जाती है। ठीक है, तो आप वो लगाएं। और कई बार अगर वेलवेट कई तरीके की होती है, उसमें दिक्कत आती है कि भाई कपड़ा नहीं पकड़ रही है सुई, है ना, तो फिर उसमें आप कोई भी पेपर वगैरह उस कपड़े के साथ लगा के और फिर उस पर सिलाई लगा सकते हैं। एकदम जो है बढ़िया सिलाई आ जाएगी। तो कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखो जी, ये यहाँ पे जो भी कपड़े थे ना सारे सेट कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पे इस साइड लगा दिए हैं इसमें स्टैंड में। ये मशीन यहाँ पे रख दी है, ये यहाँ पे रख दी है। और जो कातरें जो कतरन निकली थी ना, वो लिफाफे में डाल के यहाँ पे रख दी हैं। कल इनको जो है दे दूँगी। तो इस तरीके से ये अब की है मैंने सेटिंग। तो कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।